आज हम आपको एक ऐसे मामले की जानकारी देने जा रहे हैं जिसने बिहार की राजनीतिक में भूचाल ला दिया है। मामला है दो वोटर कार्ड और दो ईपीआईसी नंबर का। सवाल सीधा है कि किसी भी व्यक्ति के पास आखिर वोटर कार्ड आए कैसे, और अगर ऐसा हुआ तो चुनाव आयोग ने अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की। इस पूरे मामले में तेजस्वी यादव का नाम सामने आ रहा है। आरोप है कि उनके पास 2 ईपीआईसी नंबर दर्ज है। बीजेपी का कहना है कि ये लोकतंत्र के साथ धोखा है और तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए। इसी वजह से इस खबर ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है और दोनों पक्ष एक दूसरे पर निशाना दाज रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि तेजस्वी यादव के पास न सिर्फ 2 वोट कार्ड है बल्कि दोनों पर अलग अलग ईपीआईसी नंबर भी दर्ज है। ये कैसे संभव है जबकि कानून साफ कहता है कि किसी नागरिक के पास केवल एक वोटर कार्ड होना चाहिए। इस मुद्दे पर प्रमुख नेताओं ने चुनाव आयोग के सख्त कार्रवाई की मांग की है। आरोप ये भी है कि अगर किसी आम नागरिक के पास 2 वोटर कार्ड होते तो अब तक उनके खिलाफ एफआईआर हो चुकी होती, लेकिन बड़े नेताओं के पास कार्रवाई में देरी हो रही है। बीजेपी का कहना है कि ये मामला चुनाव की निष्पक्षता पर सीधा सवाल उठता है और आयोग को तुरंत जवाब देना चाहिए। इस विवाद के बीच चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव को नोटिस जारी किया है और मामले में स्पष्टीकरण मांग है। आयोग ने कहा है कि दोनों वोटर कार्ड की रिक्वेस्ट अस्वीकार कर दी गई है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ रिक्वेस्ट अस्वीकार करना काफ़ी है? क्या इस तरह के मामले में सीधे कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बीजेपी का कहना है कि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया का मजाक है। दूसरी ओर विपक्ष का कहना है कि बीजेपी सिर्फ मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें कोई ठोस सबूत नहीं है। मामला यही खत्म नहीं होता। बीजेपी का आरोप है कि बिहार में वोट लिस्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हो रही है। कई जगहों पर सही मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं, जबकि कुछ जगहों पर एक ही व्यक्ति के नाम 2-2 कार्ड बनाए गए हैं। रिपोर्टर के मुताबिक इस प्रक्रिया में करीब 65 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। हालांकि जिनके पास वैध दस्तावेज थे उन्हें नामांकन के लिए 1 महीने का समय दिया गया है, लेकिन बाकी नाम तुरंत हटा दिए गए हैं। बीजेपी पूछ रहे हैं कि इस लिस्ट में बाकी डुप्लीकेट कार्ड धारकों के नाम क्यों नहीं उजागर किया गया है। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि अगर बड़े नेताओं के पास 2-2 वोटर कार्ड ईपीआई कार्ड है तो जरा सोचिए कार्यकर्ताओं और आम जनताओं का क्या हाल होगा। उन्होंने सवाल उठाया है कि आयोग ने अब तक इस मुद्दे पर पूरी रिपोर्ट क्यों नहीं जारी की है। क्या इसमें कोई सच्चाई छुपाई जा रही है? वहीं विपक्ष का कहना है कि यह सिर्फ ध्यान भटकाने की राजनीति है। कांग्रेस का तर्क है कि बीजेपी को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, क्योंकि उनके नेताओं पर भी इसी तरह के आरोप लग रहे हैं। चुनाव आयोग के अधिकारियों का कहना है कि कुछ मामले में ईपीआईसी नंबर का अंतर अंकित 3 अंकों के कारण होता है, जो तकनीकी कारण से बदल सकते हैं, लेकिन बीजेपी का कहना है कि यह तकनीकी गलती नहीं बल्कि जानबूझकर किया गया है, घोटाला है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि बीजेपी 3223 नए नाम जोड़े गए हैं, लेकिन गलत नाम काटने की एक ही याचिका नहीं आई है। इसके साथ साफ है कि पूरे सिस्टम में पारदर्शिता की कमी है और जांच की जरूरत है। जब सवाल है कि क्या चुनाव आयोग इस मामले में तेजी से कार्रवाई करेंगे, फिर यह भी राजनीति की भेंट चढ़ जाएगा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे के पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जनता के मन में अब भी यही सवाल है कि अगर नेताओं के पास 2-2 वोटर कार्ड है तो आम नागरिक को न्याय कैसे मिलेगा। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि आयोग का अलावा कदम क्या होगा, लेकिन फिलहाल ये मुद्दे बिहार की राजनीतिक में गर्मी बनाई हुई है और जनता जवाब चाहती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।